बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है बीकॉम पास के लिए है ये फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है और कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है जो हम एम एस वर्ड में अवेलेबल है या फिर एम एस वर्ड में हम कर सकते हैं, और बेसिक मतलब क्या है फॉर्मेटिंग का, ये चीज़ टुडे वी विल स्टडी। एक चीज़ तो ये समझिए कि जो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी के लुक एंड फील को चेंज कर देना, मतलब बेसिकली किसी के कैसा वो दिखता है उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर देना, डैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो फॉर्मेटिंग होती है वो कितने तीन चीज़ों पे अप्लाई होती है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कुछ लिखा है अपने पेज पे, तो वो जो चीज़ मैंने लिखी है यानी जो भी कंटेंट मैंने लिखा है वो कंटेंट में मेरे पास पैराग्राफ्स आएंगे और पैराग्राफ्स में लाइंस आएंगी और लाइंस में वर्ड्स आएंगे। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। यानी जब कोई मैंने कंटेंट लिखा पेज पे तो उस कंटेंट में लाइंस आएंगी और लाइंस में पेजेस आएंगे, सॉरी लाइंस में वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास तीन तरह की फॉर्मेटिंग आ गई। एक फॉर्मेटिंग वो है जो मैं पेज पे अप्लाई करूँगा, एक फॉर्मेटिंग वो है जो मैं अपने पैराग्राफ पे अप्लाई करूँगा, और एक फॉर्मेटिंग ऐसी है जो मैं पर्टिकुलर वर्ड या किसी पर्टिकुलर लाइन पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, तीन प्रकार की फॉर्मेटिंग है। फर्स्ट इज़ कॉल्ड करेक्टर फॉर्मेटिंग, सेकंड इज़ कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड थर्ड इज़ कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, करेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग। दोबारा सुनिए, जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखा, ठीक है, उस वर्ड के साथ अब मैं कई लाइनें लिखी तो मेरा एक पैराग्राफ बन गया। तो पहले तो मैंने वर्ड की फॉर्मेटिंग करी जिसे मैं करेक्टर फॉर्मेटिंग कह रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया कि वर्ड जो पैराग्राफ लिखा था उसकी फॉर्मेटिंग करी। कैसे कैसे करते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट सिंपल है कि ये किस वे में वी आर मूविंग। ठीक है, अब वो पैराग्राफ एक पेज में है तो मैं फिर किसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, पेज की फॉर्मेटिंग करेगी। करेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे मान के चलते हैं ABC। ठीक है, तो ABC को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो ये सब फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। अभी मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, उसे अंडरलाइन कर दिया या उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, ये सब हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़, कि अगर मेरे को अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना, जैसे आपको यहाँ पे दिख गया होगा कैम्ब्रिया है, कैलिबरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। फ़ॉन्ट फेस भी कहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं। यहाँ आपको 16 दिखाई दिया होगा, 16 इज़ अ फ़ॉन्ट साइज़। मैं इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, यहाँ पे एक कैपिटल ए है, एक बड़े लार्जर ए है, एक स्मॉलर ए। जो लार्जर ए है वो हमें इंक्रीज़ करेगा साइज़ को, और कैपिटल ए हमारे साइज़ को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो या तो हम न्यूमरिक में वे में काम कर सकते हैं, 16 को 18 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, या फिर हम इस जो लार्जर ए है इसको हम यूज़ करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने साइज़ को। आई थिंक ये क्लियर है आपको, फ़ॉन्ट के फेस को और साइज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है कि वी कैन ग्रो एंड श्रिंक द फ़ॉन्ट साइज़। नेक्स्ट इज़ वी कैन आल्सो चेंज द कलर ऑफ ए टेक्स्ट। भाई कलर कैसे चेंज होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा एक ए बटन होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है ब्लैक है, यानी कोई भी करैक्टर लिखा जा रहा है या कोई भी वर्ड लिखेंगे डेट विल हैव ए डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ ब्लैक, बट वी कैन आल्सो चेंज इट टू डिफरेंट कलर्स। तो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ये सारे कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अराउंड 256 कलर्स यूज़ होते हैं इसमें, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ठीक है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाईलाइट का मतलब होता है कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो ये वाले बटन को यूज़ कर सकते हैं जो आप यहाँ पे आपको शो है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो हाईलाइट द कंटेंट और ए वर्ड। सेकंड है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है थोड़ा नीचे लिखा जाना। ठीक है, यानी जैसे सबस्क्रिप्ट आपको दिखाई दिया होगा कि अगर x2 लिखा है तो 2 इज़ रिटन
बिलो, और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि इफ़ यू वांट टू राइट अबव, यानी जो ये टू है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है, और ये जो ये वाला है ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट डायलॉग बटन है, फ़ॉन्ट डायलॉग लॉन्चर है। ये अगर हमें चाहिए कि हम एक साथ सारी चीज़ों को चेंज कर सकें तो हम यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, पहले हम क्या करेंगे कि पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें अप्लाई करना है। मान के चलते मैंने एक पैराग्राफ लिखा या कोई लाइन लिखी या कोई वर्ड लिखा, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने ये क्लिक कर दिया फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ें आ गई। अब इसमें मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, मैं उसके साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकता हूँ, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक करैक्टर फॉर्मेटिंग में इतना है कि हम फ़ॉन्ट साइज़ को, शेप को, कलर को, स्ट्राइक थ्रू, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारी सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा का सारा ये करैक्टर फॉर्मेटिंग में आता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, आप खुद ही देखो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड लेट अस टू इम्प्रूव द लुक एंड स्टाइल ऑफ द पैराग्राफ, यहाँ पे देखोगे लास्ट में एक ही, मतलब ये जो लास्ट में एंड हो रहे हैं वर्ड, ये एक ही वे में एंड हो रहे हैं, मतलब एक ही जगह एंड हो रहे हैं तीनों की तीनों लाइनें, ठीक है। ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की है, तो ऐसा क्यों, ठीक है, ये भी हमने फॉर्मेटिंग से किया है। तो अलाइन करना, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करेंगे, अलाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। हमें लेफ़्ट अलाइन करना है, यानी हम अपने कंटेंट को लेफ़्ट अलाइन करेंगे। जैसे आपने दिख रहा होगा यहाँ पे लाइंस कैसे बनी हुई है, वैसे लेफ़्ट आ जाएगी। सेंटर अलाइन का मतलब कि वो सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट पैराग्राफ, और राइट अलाइन का वो राइट से स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्स जस्टिफाई का मतलब होता है कि भाई जैसा आप हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है, लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ बिल्कुल लास्ट, तो ये क्या है, फोर्सली जस्टिफाइड है, ठीक है। तो इसमें ये है कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और हमें जो भी अलाइनमेंट करनी है, जैसी अलाइनमेंट करनी है हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। इंडेंटिंग पैराग्राफ का मतलब हो गया कि हमें अपने पैराग्राफ को कैसे इंडेंट करना है, भाई लेफ़्ट इंडेंट करना है, राइट इंडेंट करना है, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मार्जिन से कितना दूर होना चाहिए, भाई मार्जिन है, मार्जिन अभी हम एक बार मार्जिन समझ लेते हैं फिर हम इसका आएंगे, ठीक है। मार्जिन क्या हो गया कि हमारा जो कंटेंट है लेफ़्ट हैंड साइड से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमें मार्जिन बताता है। यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ये चीज़ देखो कि ये जो स्पेस बचा हुआ है ना, ये स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ़्ट मार्जिन हो गया। और यहाँ पे देखिए राइट में भी कुछ स्पेस बचा हुआ है, तो ये हमारा राइट मार्जिन हो गया। ऊपर भी कोई स्पेस बचा हुआ है देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, टॉप मार्जिन। और नीचे भी कुछ स्पेस बचा हुआ है, डैट इज़ कॉल्ड बॉटम मार्जिन। तो ये सब मार्जिन भी हम के अकॉर्डिंगली हम अपने पैराग्राफ को कैसे रखना चाहते हैं, ये हमें इंडेंट बताएगा। भाई पॉजिटिव इंडेंट का मतलब होता है कि हम अपने मार्जिन से उसको दूर रखना चाहते हैं। नेगेटिव मार्जिन का मतलब कि मार्जिन से वो मार्जिन के अकॉर्डिंगली ना हो, वो उसको लेफ़्ट में आ जाए, ठीक है। ये सब इंडेंट बटन है जिससे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, जैसे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वैसे पैराग्राफ है, इसमें हम अलाइनमेंट लेफ़्ट करना है, राइट है, एक साथ सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट एंड नंबरिंग है कि अगर हमें अपने लाइंस को अगर हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं, हम अपने जैसे हमने लाइंस, पैराग्राफ की लाइंस है जैसे 4 या 5 या पॉइंट्स हैं, तो उसको अगर हमें नंबरिंग देनी हो या उसमें बुलेट्स लगाने हो, तो ये जो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे बुलेट वाले ऑप्शंस आ जाते हैं, बुलेट या नंबरिंग, कि 1 2 3 देना है या रोमन इटैलिक में देना है, रोमन कैपिटल में देना है, कैसे देना है, ये सब इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। बुलेट में यहाँ पे है, बुलेट हमें किस तरह की यूज़ करनी है, ठीक है। जब ऑर्डर्ड वे में है तो हम ये यूज़ करेंगे। भाई ऑर्डर्ड का मतलब अगर हमें सीक्वेंस में रखने हैं अपने पॉइंट्स कि ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, तो हम नंबरिंग का यूज़ करेंगे। और उनका कोई ऑर्डर ही नहीं है, द लाइन्स आर विदाउट ऑर्डर, यानी इट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बुलेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी।
तो अब ये आता है कि बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में, शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर का मतलब चारों तरफ लाइंस देना, एक ऑर्डर मैनर में कर देना। शेडिंग का मतलब कि अगर हम उसे लाइंस है उसको जो बॉर्डर की जो लाइंस है उसको शेडिंग करनी है, सिंगल लाइन रखनी है, शेड बनानी है, तो ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। ठीक है। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं, तो 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस हो सकता है या स्पेस हो ही ना, तो ये सब चीज़ें हम लाइन स्पेसिंग से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो लाइन स्पेसिंग का मतलब ये हो गया कि आपको 1.1.5 कितना स्पेस रखना है या रखना ही नहीं है तो रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ, तो ये सब ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग में आ जाता है कि अब तक हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करी। पेज फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि हम पेज को कैसे सेटअप करना चाहते हैं। हमारा लेफ़्ट मार्जिन क्या होगा, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन क्या होगा। ये सबसे पहले तो मार्जिन सेट करना है। ठीक है। ये आपको दिख गया, लेफ़्ट ये होता है, टॉप ये होता है, राइट ये होता है, बॉटम, और ये हमारा जो ये कंटेंट है। इसके बाद है पेपर साइज़ को सेट करना। पेपर साइज़ का मतलब क्या हो गया कि हम जो भी लिख रहे हैं वो हम जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो किस पेज के लिए हम अपना प्रिंट आउट निकालेंगे, यानी जो हमारा कंटेंट है वो पेज के अकॉर्डिंगली होगा। भाई ऐसा नहीं ना कि हाँ अगर हमें A4 पेज पे चाहिए तो मैं A4 वाला के अकॉर्डिंगली हमें राइट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो पेज साइज़ भी A4 है, लेटर है, A3 है, ये सब चीज़ें हमें पहले से सेट करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट A4 होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसा जिस पर्टिकुलर पेज पे हमें अपना कंटेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं अपने पेज साइज़ को। कॉलम से है कि जैसे देखिए आप एक चीज़ देखिए कि इसमें अभी तो लाइनें एक साथ लिखी हो तो एक कॉलम है। अगर मैं इस कंटेंट को 2 कॉलम में डिवाइड करूँगा तो क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं, टू क्रिएट मल्टीपल, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, इसमें डायग्राम बना हुआ है, फिगर। तो एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया मेरा कंटेंट। तो इसे 2 कॉलम्स कहते हैं, 3 कॉलम्स को। तो ऐसे अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है। कॉलम्स का मतलब क्या हो गया कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे लिखा हुआ है। फिर आप हेडर ऐड कर सकते हो, फूटर ऐड कर सकते हो। हेडर का मतलब होता है जो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, जो हर एक पेज पे विजिबल होगा। जैसे कोई आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक का नाम सबसे ऊपर लिखा रहता है, या नीचे जो पेज नंबर या वो नाम क्या है चैप्टर का, तो फूटर पे लिखा रहता है। फूटर का मतलब जो नीचे लिखा होगा, और जो हेडर का मतलब होता है जो ऊपर लिखा होता है। ठीक है। तो ये हेडर और फूटर भी सेट कर सकते हो पेज फॉर्मेटिंग में। तो इसमें आपके 3 टॉपिक कवर होते हैं फॉर्मेटिंग में, कि आपकी इसमें क्या है कि अगर हमारे पास तो 3 फॉर्मेटिंग होगी। करैक्टर फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट को साइज़ चेंज करना, फेस चेंज करना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप, स्मॉल कैप, ये अलग अलग सेटिंग करना। फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, इसमें लाइंस, ठीक है, लाइन स्पेसिंग जस्टिफाइड करना, लेफ़्ट अलाइनमेंट करना, लाइन स्पेसिंग सेट करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है पैराग्राफ। पेज फॉर्मेटिंग में लेआउट चेंज करना, भाई पोर्ट्रेट करना है, कॉलम चेंज कर देना, ओरिएंटेशन चेंज कर देना, ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ठीक है।